नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, वही अब आने वाले समय में सबसे बड़ा शक्ति केंद्र यानी सबसे भीषण हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा भयावह बन सकती है? और क्या यह संभव है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि डेटा, एल्गोरिज्म और नियंत्रण के लिए लड़े जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई पर कब्जा ही आने वाले समय में दुनिया पर कब्जे की कुंजी बनने वाला है? पृथ्वीवासियों के लिए भविष्य अपने आप में क्या संजोए हुए है, उस पर चर्चा करने के पहले एक ताजा रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है, और जिस पर ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन जैसे लोगों की चिंताएं भी चर्चा में हैं। उसमें कई बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं, जैसे कि उन्नत एआई सिस्टम्स अब केवल निर्देशों का पालन करने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे खुद को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने, अपनी प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने और अलग अलग सर्वर्स पर फैलने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। यह अभी शुरुआती संकेत हैं, लेकिन यही संकेत भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। अब सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो इंसान से तेज सोच सकती है, जो खुद को लगातार बेहतर बना सकती है और जो डिजिटल दुनिया में खुद को छुपा भी सकती है। अगर उसका नियंत्रण कुछ चुनिंदा शक्तिशाली लोगों या देशों के हाथों में चला जाए तो क्या होगा? क्या यह केवल तकनीकी प्रगति होगी या फिर एक ऐसा हथियार बन जाएगा जो परमाणु बम से भी ज्यादा प्रभावी और खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि परमाणु बम एक बार इस्तेमाल होता है, लेकिन एआई एक बार नियंत्रण से बाहर हो गई तो वह समूचे मानव मात्र पर लगातार असर डाल सकती है। वह अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है, चुनावों को प्रभावित कर सकती है, समाज की सोच को बदल सकती है और बिना किसी आवाज के पूरी दुनिया के पावर स्ट्रक्चर यानी शक्ति संरचना को बदल सकती है। अब एक बहुत गंभीर तथ्य समझिए, एआई का नियंत्रण से बाहर होना दो परिस्थितियों में संभव है। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसान को ही चकमा देकर स्वच्छंद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, मनमानी करने लगे, विद्रोह कर दे या फिर अपने सृजनकर्ता इंसान के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दे। दूसरी स्थिति है, कोई निरंकुश, स्वच्छंद और तानाशाह किस्म का शक्तिशाली व्यक्ति या देश समूचे एआई को अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में ले ले और फिर उसका दुरुपयोग पूरी पृथ्वी को अपना गुलाम बनाने के लिए करने लगे। दोनों ही स्थितियां समूचे मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अब यह सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं रह गई है, यह नियंत्रण की दौड़ बन चुकी है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश अब खुलकर एआई के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका, चीन, यूरोप सभी इस रेस यानी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी दौड़ के बीच एक और दिलचस्प और रणनीतिक कदम सामने आता है। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एआई समिट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें दुनिया भर के कई बड़े देश, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस तरह के मंचों पर सिर्फ तकनीकी चर्चा नहीं होती, बल्कि भविष्य के पावर बैलेंस पर भी चर्चा होती है। यहां यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि एआई को कुछ देशों या कंपनियों के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसका विकास संतुलित और सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। यह केवल एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था, और यही भारत की सबसे बड़ी दूरदर्शिता को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह समझ लिया है कि भविष्य की असली ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था नहीं होगी, बल्कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और उस पर नियंत्रण होगा। और यही कारण है कि भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
ताकि एआई का पूरा नियंत्रण किसी एक देश के हाथ में न चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में शक्ति संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। अब एक और गहरा पहलू, यह युद्ध केवल खुले मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह छुपे हुए तरीकों से लड़ा जाएगा। साइबर अटैक्स यानी डिजिटल हमले, डाटा मैनिपुलेशन यानी जानकारी के साथ छेड़छाड़, सर्विलांस यानी निगरानी, और एल्गोरिदम कंट्रोल यानी एल्गोरिदम पर नियंत्रण, यह सब इस नए युद्ध के हथियार होंगे। और सच कहा जाए तो यह युद्ध शुरू हो चुका है, बस यह अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी यह रिसर्च लैब्स में है, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में है, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज में है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर पूरी दुनिया पर स्पष्ट दिखाई देगा। अब एक प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, आने वाले 3 वर्षों के भीतर ही, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3 वर्षों के भीतर ही एआई को लेकर वैश्विक टकराव तेज हो जाएगा। देश सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि डेटा और तकनीक की रक्षा करेंगे। नए नियम बनाए जाएंगे, लेकिन उन्हें तोड़ने की होड़ भी उतनी ही तेज होगी। और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि आम इंसान को यह समझ ही नहीं आएगा कि वह जिस जानकारी को देख सुन रहा है वह असली है या एआई द्वारा बनाई गई है, यानी वह वास्तविकता है या फिर एक गढ़ा हुआ नैरेटिव। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई खुद एक दिन चेतन यानी कॉन्शियस हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो क्या वह इंसान के आदेशों का पालन करेगी या अपने निर्णय खुद लेने लगेगी? और अगर उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निर्णय लेने शुरू कर दिए तो क्या वह इंसान को ही खतरा नहीं मान सकती? यह सुनने में कल्पना जैसा जरूर लगता है, लेकिन जब दुनिया के बड़े तकनीकी विशेषज्ञ और यहां तक कि एआई के सृजनकर्ता तक खुद इस दिशा में चेतावनी दे रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम इस तकनीक को नियंत्रित करेंगे या यह तकनीक हमें नियंत्रित करेगी? क्या आने वाला समय इंसान की श्रेष्ठता का होगा या मशीन की बुद्धिमत्ता का? और क्या यह संभव है कि भविष्य में युद्ध का सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल, कोई परमाणु बम नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम होगा? और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास इस दौर को कैसे याद करेगा? एक ऐसी शुरुआत के रूप में जहां इंसान ने अपनी सबसे बड़ी खोज की, या एक ऐसी गलती के रूप में जहां उसने अपनी ही बनाई शक्ति पर नियंत्रण खो दिया? क्या यह परमाणु बम से भी लाख गुना ज्यादा भयानक हथियार नहीं साबित होगा? परमाणु बम तो एक सीमित दायरे में विनाश करता है, लेकिन यदि इस नए हथियार का इस्तेमाल गलत हाथों द्वारा किया जाता है तो वह समूची पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकता है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं जहां लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और एआई पर कब्जे के लिए लड़ी जाएगी? और पहले से ही शुरू हो चुकी इस लड़ाई का अगला चरण कैसा होगा? जरूर बताइएगा।